अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल शिद्दत इश्क का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अपनी एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा सेकंड नावल मेरे सेकंड चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप सब मेरे उस चैनल पे भी ज़रूर विज़िट करें, और वो नावल भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा नावल है, तो आप लोग वो भी सुनें और वहाँ भी कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे नावल्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसका गाल थपथपाते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि वो वही तकलीफ़ से करा रहा था। कहाँ हो तुम? आधे घंटे से मैं घर हूँ डैड। मुझे पता है आप मुझे डांटने के बहाने ढूंढते हैं, इसीलिए आपसे पहले सारा इंतज़ाम करवा दिया है, सो हाइपर नहीं हो, मुस्कुराते कहा। जबकि वो जो इसकी क्लास लेना चाहते थे खामोश हो गए। हाई फाई क्लास के लोग सब इनवाइट थे। फंक्शन फार्म हाउस में अरेंज था। वाओ वानी, आप ये अब बहुत प्यारी लग रही हैं, लम्स ने दिल से तारीफ़ की, जो इसे वाइट कीमती ड्रेस में तैयार होते देख रही थी। लम्स, तुम अभी भी तैयार नहीं हुई? जल्दी करो बेटा, सद्दफनी से झिड़का। मैं बस हो रही हूँ चेंज करने के लिए। वो फौरी उठी। रूम में आते वो अपना लिया ड्रेस निकाल रही थी जब फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन हाथ में लेते दिल इतनी ज़ोर से धड़का था कि अभी बाहर निकल आएगा। वो इसके पास मौजूद नहीं था, फिर भी लग रहा था वो पास है। फ़ोन इसके हाथ में चिखते बंद हो चुका था, पर रिसीव नहीं किया। जब इसका मैसेज मौसूल हुआ, मुझे मजबूर नहीं किया करो, तुम्हारे साथ बुरा पेश आऊँ, तुम्हारी छोटी सी जान मुझे हैंडल नहीं कर सकती। फिर टेक्स्ट पढ़ते ही नॉर्मल टेम्परेचर में भी इसकी बात समझने माथे पर पसीना आया। जबकि इसका अगला टेक्स्ट आया, जो ड्रेस मैंने गिफ्ट किया था वो आज पहनोगे, खुद से सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस वापस रखो, आधे घंटे तक मैं वापस आ रहा हूँ, गलती से भी मेरे अलावा किसी के साथ जाने की कोशिश भी ना करना। लम्स वजदान शाह, वरना सज़ा के लिए तैयार रहना। फिर इसकी हालत इस टेक्स्ट के बाद सोचने वजदान के होंठ मुस्कुराए थे। फ़ोन डैशबोर्ड पर रखते स्पीड तेज़ की थी, कांपते हाथ से फ़ोन रखा और वो ड्रेस वापस रखा और वो ड्रेस लिया जो इसने बर्थडे गिफ्ट किया था। कोई शक नहीं था कि वो इसकी नाजुक जान सेकंड में बेजान करने में माहिर था। मिरर में खुद को देखा, नेवी ब्लू कलर में नेट के पाँव को छूती फ्रॉक, जबकि बाजू भी नेट के ही थे। फ्रंट और बैक गला काफ़ी डीप था। फ्रॉक में इसके सरापे की सारी दिलकशियाँ नुमायाँ थी। इसे खुद शर्म आई थी, हमेशा से वो खुले शर्ट्स और कुर्ते ही इस्तेमाल करती थी, और ये ड्रेस शायद फिटिंग में था। बेटा चेंज नहीं किया अभी तक? बाकी लफ्ज़ तो इसे देखते बोल ही नहीं पाई थी। ये कब लिया था ड्रेस? मम्मा सदके, ये मेरी बेटी है, तुम्हें तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं। बात बदलते वो हैरान हुई थी। मेकअप से पाक इसके तीखे निकुश, इसके खूबसूरत वजूद को देखकर मम्मा नहीं करे, मुझे शर्म आ रही है। वो छुपी इनकी बात पर और फ़ौरन इनके साथ लगी थी। मेरा बच्चा मैं रूम में ही भेज देती हूँ ब्यूटिशियन को, वो यहीं तैयार कर देगी, और जल्दी हो जाना बेटा, आज 6:15 हो चुके हैं, जल्दी जाना है। जी मम्मा, बोलते ही एक आध मैचिंग ज्वेलरी निकाल रही थी। आ गई हो तुम, जल्दी तैयार हो जाओ, अब मेज़बान ही लेट है यहाँ तो। इसे लॉन्च में देखते तंसिया कहा, 2 मिनट बस, आप लोग निकले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वाओ मैम, रियली आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तैयार होकर ब्यूटिशियन ने दिल से तारीफ़ की। खुद को देख रही थी जोड़े में बंदे बाल ब्राउन, जिनमें से चंद एक लिटे बाहर थी। लाइनर और मस्कारे से बोझल ग्रे आंखें, हाईलाइट किए गुलाबी गाल और ड्रेस की मुनासबत से लाइट सी लिपस्टिक, वो मुकम्मल तैयार थी। तुम तैयार नहीं हुई? आप खुद चल कर क्यों आए हैं? तबीयत ख़राब है, मुझे बुला लेती। वो जो फ़ोन पर बिज़ी थे, इनके अपने रूम में आने से उठकर बैठी। तैयार क्यों नहीं हुई तुम? जवाब दो, मुझे कहीं जाना था। क्या अनजान बनी? मरियम मुराद आ रहा है, मैंने इसे परमिशन दी है, तुम तैयार हो जाओ, इसके साथ जाना है, तुम्हें फ़ैसला सुनाना है। लेकिन मुझे नहीं जाना इस चिड़ गंजू के साथ कहीं भी। आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत नहीं ठीक। इस लक़ब से नवाजते बात बदली थी। 2 मिनट में तैयार हो, समझी खुद जहाँ मर्ज़ी जाती हो। आज अगर मैं कह रही हूँ तो तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, गुस्से से कहा था। वो जो रिश्ते की बात सुनते इनकी मिन्नतें करके ग्रीनी को तसल्ली कराई थी, वो इसका ख्याल रखेगा और अपने माँ बाप से इसे मिलवाना था। ग्रीनी, आपको क्या हो गया यार, इसकी वजह से गुस्सा हो रही है? तुम तैयार हो रही हो या नहीं? सीधा जवाब तो नहीं। जवाब देते आराम से लेटी हुई थी। ठीक है फिर मरियम, कल से तुम बाहर कदम भी नहीं रखोगी अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। वो उठते बोली, चलो जी, क्या मुसीबत है? ये हील्स पहनने के लिए वो सोफ़े पर बैठी स्ट्रिप बंद करने तक की वोद में थी। रूम में मौजूद लड़की जब किसी के इशारे से बाहर चली गई। वो दरवाजे पर ही खड़ा इसकी हर अदा मुलाहिज़ा कर रहा था। अपने और इसके दरमियान मौजूद 2 कदम का फासला सबसे बड़ा दुश्मन लगा था। लम्स, चलो बेटा। दरवाजे के पार सद्दफ की आवाज़ सुनते जी मम्मा बोलते ही वो उठी थी कि वजदान को अपने रूम में देखते उसी पोजीशन का ख्याल आया।
झुकी थी वो इसकी नज़रों के तय से सीधे होते फौरी जो काउच पर दुपट्टा रखा था वो ओढ़ा नहीं लपेटा था। या अल्लाह हिम्मत दे वरना मैं इस बंदे की नज़रों से ही मर जाऊंगी। जूता वहीं छोड़ते लड़खड़ाते कदम से वो किसी तरह सदफ का सहारा लेना चाहती थी। वजदान ने मुस्कुराहट रोकी। इसकी गैर होती हालत देखकर इसके होश उड़ाने के लिए वो सारे हथियारों से लेस थी। लम्स आ भी जाओ बाहर। दरवाज़ा खोलना चाहता जब अपनी गर्दन से दुपट्टा सरकता महसूस हुआ। वहीं दरवाजे पर ही हाथ थम चुका था। बस मेरे साथ चालाकी लगाओगी, मॉम से कहोगी तुम तैयार नहीं हुई अभी और मेरे साथ जाओगी। कान पर इसका सुलगता लम्स महसूस करने से इसके अवसान भी ख़ता हो चुके थे। मैं कैसे प्लीज़ टूटे फूटे लफ्ज़ इसके होंठ गर्दन पर महसूस होते बस लगा था गिर जाएगी वो। बेटा क्या है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? लेट है वो पूरा इस पर झुका था। लॉक्ड पर से हाथ हटाए लम्स ने रुख मोड़ते कांपते हाथों से इसके दोनों हाथ पकड़े रोका था। स्टेट साइडली प्लीज़, बेबसी से कहा था। लो मेक मी क्रेज़ी राइट नाउ। इसका दुपट्टा हटाते सरगोशी की। मैं वजदान अगले अमल पर वो इसके गले लग चुकी थी जब इसके होंठ अपनी ब्यूटी बॉर्न पर महसूस हुए थे। कहो वरना यहाँ से बहकते लहजे में इसके होंठों पर उंगली रखी थी। आंखें ज़ोर से नीचे इसकी शर्ट दोनों मुठियों में जकड़े हिम्मत बांधी। लम्स जवाब तो दे दो, क्या कर रही हो तुम? मम्मा मैं तैयार नहीं हुई अभी, वजदान के साथ आऊँगी, अब जाएँ। रवानी में बोलते दिल चाहता ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। वो इसके सहारे खड़ी थी। अच्छा चलो पहले बोल देती नहीं क्या कर रही थी जब महसूस हुआ कि वो बाहर नहीं है। मेरी जान मेरे इतने से अमल से ये हाल है, आगे क्या होगा तुम्हारा? अपने कान में इसकी की गई सरगोशी इसकी बात का मतलब समझते लम्स के ज़बान तालू से चिपक चुकी थी जो बस इसके सीने लगी थी। नहीं जाना, चलो फिर आज इसे हिलते ना देख। बात दूरी छोड़ो, 2 कदम के फासले पर हुआ था और अगले अमल को लगा जब वो मर जाएगी बस। कि कहाँ जा रहे हैं आप प्लीज़? जो इसे गोद में उठा चुका था। वजदान मैं मर जाऊंगी ना करें। इसके सीने में मुंह देते आंसुओं पर जब्त करते टूटे फूटे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शर्मो हया गुस्सा सब कुछ इस वक्त इस बंदे पर था जिसे कोई ख्याल नहीं था। बाहर कोई नहीं था, सब जा चुके थे। अपने रूम में लाकर इसे नीचे उतारा था। वो हम ये यहाँ क्यों आए, क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ना करे। वजदान रूहानसी हुई थी। इसे दरवाज़ा लॉक करते देख वो भागने की जगह ढूंढ रही थी। तैयारी करो, मेरी शावर लेकर आ रहा हूँ। तैयारी करवाओ, मेरी शावर लेकर आ। तब तक मेरे कबर्ड से आज के लिए ड्रेस निकालो मेरी, जल्दी। ऑर्डर देते वो वॉशरूम में जा चुका था। वो वहीं अपनी जगह सुकड़ी समटी खड़ी थी। जब 10 मिनट बाद बाहर आते इसे वैसे ही देखा। नहीं प्लीज़ वजदान, दोनों आंखें ज़ोर से बंद किए थी जो शर्ट लेस था और अब इसे अपने करीब बढ़ते देखा। ऐसी हरकतें क्यों करती हो? बंदा बशर हूँ यार, बहक सकता हूँ, फिर पछताओगी तुम। इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी झुका था वो। बेड पर बैठते एक आंसू का कतरा बहा था जो इसे अपने शहर में छोड़ते ब्लू शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वजदान फिर करीब क्या था। वो बस अब चुप थे, लफ्ज़ ख़त्म थे, अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। ड्रेसिंग पर इसे बिठाया। कफ लिंक्स बंद करते, बालों में कॉम्ब करते इसे देखा जो नज़रें झुकाई पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। स्प्रे करो, परफ्यूम थमाया था इसे। वजदान मना करना चाहा, जल्दी करो। मज़ीद करीब गया था, डरते फौरी इसके कफ और गर्दन के पास गया। मेरी आंखों में तो देखो। इसका झुका चेहरा ऊपर उठाया था, इसके दांतों तले दबाए लब अपने अंगूठे से आज़ाद किए थे। क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? बताओ। इसके आंसू देखते कहा। बताओ, नरमी से साफ़ किए थे। मुझे नहीं पता। मम्मा क्या सोचेंगी? शिद्दत से रोई की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो क्या सोचेंगी? दोनों हाथ ड्रेसिंग पर दाएं बाएं रखते वजदान ने मुस्कुराहट रोकी थी। तुम्हें बुरा लगता? ठीक है, मैं करीब नहीं आऊँगा तुम्हारे। वजदान दूर होने लगा था जब हाथ पकड़ा। आई डोंट नो, प्लीज़ सॉरी, मैं नहीं समझ पाती मुझे क्या हो जाता है। रोते इतराफ़ किया। वो पलटा, इससे खुद में समेटा था। ढेरों प्यार आया था इस पर। रोकर मेरी ज़्यादा टेंशन चाहती हो तुम? इसके बालों को चूमते कहा जो अब पुरसुकून सी इसके साथ लगी थी। गाड़ी से उतरते इसके ब्लू नकूश शाल दुरुस्त की थी जिससे इसके बाजू और फ्रॉक की अगली और पिछली दोनों साइड कवर थी। परफेक्ट। इसके माथे पर लब रखते कहा। वो हैरत से बस इसे तक रही थी। अपनी साइड से निकलते इसकी साइड का दरवाज़ा खोलते अपनी चौड़ी हथेली इसके सामने फैलाई थी। एक पल इसे देखा जो ब्लू शर्ट पर ग्रे जैकेट पहने हल्की सी ब्रेड और मर्दाना वजाहत में इस वक्त पूरी तरह इसके
हवासों पर छाया था। आई नो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, पर तुम्हारा यूँ देखना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, इसके कान की लो लबों से छूते कहा। वो इसकी बात और अमल से होश में आई और फौरी झुकी नज़रों से माथा हाथ थामा। जदीद तर्ज के बुने पूरे फार्म हाउस को लाइटिंग और खूबसूरत वाइट और रेड रोजेस से सजाया था। फार्म हाउस में इंटर होते काफ़ी लोगों की सताइशी नज़रें थी। दोनों पर निकाह के बाद ये पहला फंक्शन था जो वो इसके साथ यूँ अटेंड कर रही थी। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज़ पाकर वो झिझकी थी जब इसके हाथ का नरम दबाव अपने हाथ पर महसूस हुआ। सदफ ने इंटरेस्ट से दोनों की नज़र उतारी थी। बिलाशुबा वह दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ बने स्टेज पर गए थे दोनों जब वजदान दानिया के होने वाले शोहर तहा से मिला था। साले साहब, मौलवी साहब को काफ़ी इंतज़ार कराया है आपने। जताया कि वो इसके इंतज़ार में थे। वजदान ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। वो अंदर रूम में बैठी वानिया से मिलने गया था। जल्दी नहीं आ गया आप दोनों? वानिया ने भी मुस्कुराते नफीस सा तंज किया। लम्ज़ ने लेट किया। मैं तो कब से रेडी था। इसे साथ लगाते सारा मलबा इस पर डाला। मैंने नहीं किया आप ही, इन्होंने मेरा मेकअप ख़राब किया था। वो रहानसी हुई जबकि इसकी बात पर सदफ और मानिया ने मानी खेज नज़रों से वजदान को देखा जो इसकी बात पर चंचल सा हुआ। कुछ टाइम बाद दोनों का निकाह वजदान की मौजूदगी में हुआ। हिजाब कबूल के बाद सबसे मिल कर रो रही थी। ये टाइम ही ऐसा होता है। बस करो वानी, मेरी सारी टी शर्ट ख़राब कर रही हो यार, और वैसे भी अभी तो 15 दिन के लिए मज़ीद जान खाने के लिए तुम यहीं हो। वजदान ने इसे साथ लगाए कहा, भाई मैं जान खाती हूँ। रोते हुए चिड़ी, तो और क्या यार, सुकून होगा। इरादा इसका मूड बहाल करने का था। भाई वो आंसियों की अमेज़िश में चीखी, अच्छा सॉरी यार, अब मेकअप नहीं ख़राब करो, मजाक कर रहा हूँ। जबकि सदफ और वानिया रोते हुए भी मुस्कुराई। कुछ टाइम बाद इसे तहा के साथ रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर बिठाया गया। वो पैर पटकते बाहर आई थी जहाँ वो इसकी गाड़ी का वेट कर रहा था। हाय चश्मिश, वो गाड़ी से टेक लगाई इसके वेट में था। जब चुप ही रहना, मुझे बुलाने की कोशिश भी ना करना वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। फुल गुस्से में फ्रंट सीट पर बैठते कहा। मुराद ने मुस्कुराहट जब्त करके इसका जायज़ा लिया। वो मेकअप में बस होंठों से मिलती जुलती लिपस्टिक में ब्लैक गोल्डन काम वाले शॉर्ट करते कैपरी और नेट के गोल्डन दुपट्टे से उलझी थी, जबकि लंबे बाल सीधे कमर पर परवाह खुले थे। एक गंदमी रंगत लंबे कद से वो इसे अपनी तरफ माइल कर रही थी और ख़ुद वो ब्लैक डिनर ड्रेस में था। चलो, वहाँ पहुँचते गाड़ी का दरवाज़ा खुला था। बेबी बिहेव लाइक अ कपल यार, मेरे पास पार्टनर्स नहीं था इसलिए तुम्हें किया। इसके साथ चलते इसे समझाया, जस्ट शट योर माउथ। ग्रीनी को क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुमने जो वो एक अनजान पर भरोसा कर रहे हैं? इसकी बकवास जब्त करते इसे चंपे से पूछा। अब अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह से, इज़्ज़त, शक्ल, सीरत, दौलत, और वो अलग बात है कि कभी गुरूर नहीं किया। इनको और क्या चाहिए भरोसे के लिए? अपनी तारीफ़ों के बोल मानने इसके साथ अंदर दाखिल होते दांतों को बाकायदा नुमाइश करते कहा, वैसे कहाँ आए हैं हम? दांत पीसते पूछा। ये तो पूछा ही नहीं था। हाँ, वो मेरे दोस्त प्लस भाई की बहन प्लस मेरी बहन का निकाह है आज। जबकि इतने लंबे तारुफ पर जी भरकर कड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होते सबसे पहले सामने खड़े शख्स पर नज़र पड़ते मस्जिद कलस कर रह गई थी। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, आज मुझे बहू वाली फीलिंग महसूस हुई है। वो मुस्कुराते इसे साथ लगाते बोली। वो इसकी मौजूदगी में शर्माई थी। इसे सदफ के पास छोड़ते वो मुड़ने लगा था जब इसकी बेबाक बात पर एक बार फिर वो सुर्ख पड़ी थी। अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूँ, ज़रा नज़र लगने से बचाइएगा। इसे नज़रों के हिसार में लेते कहा। जाओ, तुम नहीं लगने देती। मुस्कुराते इसकी चप्त रसीद की वो इस पर एक नज़र डालते लोगों के हजूम में गायब हुआ। हम ठीक है, हर बंदे का आईडी कार्ड चेक करना है, किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आने देता। जो भी मशकूक लगे मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? एयर पीस में वो हाईली सिक्योरिटी बंदों की टीम को बोल रहा था जो चारों तरफ आए थे। कॉल काटते सामने मौजूद लोगों को देखा। चाय मिल गया तुम्हें आने का? मुराद इसका तंज समझ चुका था, जबकि मरियम का अपना आप बेमायनी लगा। ओहो, बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। खैर मिस रिपोर्टर कैसी हैं? वजदान ने आग लगाने के बाद मेहमान नवाजी की। मुझे पता होता ना कि तुम्हारे घर का फंक्शन है तो खुदा की कसम कभी नहीं आती। दांत पीसते थे, पर आप तो मुंह उठाकर आ गई हो, वो भी गिफ्ट के बगैर। वजदान ने मज़ीद तपाया। गिफ्ट तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हारा निकाह है। वो भी दो बद गुस्से से बोली। बस करो यार, मुराद सदमे में था। लम्ज़, वजदान भाई कहाँ हैं? वजदान की किसी कज़न ने इनके कान के करीब पहुँचा जो इसके साथ स्टेज पर थी। पता नहीं आप ही यहाँ होंगे। इसने कनी कतराई। मासूम लड़की अपने शोहर पर नज़र रखा करो। इसके करीब होते पते की बात बताई। क्यों आप ही? वो हैरान हुई। बुद्धू, वो सामने देखो कैसे उस लंबी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं। इसकी नज़र पड़ी तो हैरत और गुस्सा दोनों आया।
वो दूर से भी इसकी मुस्कुराहट देख सकती थी। जाओ, देख रही हो ना, इसे मंज़र दिखाते कहा, मुझे तो सज़ा देते हैं, अभी बताती हूँ। पर मैं कैसे उठते वो दोबारा डरते बैठी थी। नहीं लम्स, बी ब्रेव। वो अभी उठी थी। लम्स, कहाँ जा रही हो बेटा? ये वजदान कहाँ है? तुम दोनों बैठो, फ़ोटोशूट होना है। मम्मा मैं ज़रा वाशरूम जाना 2 मिनट। आप के बेटे की तबीयत तो दुरुस्त करूँ, दांत पीसते जैसे दांतों के नीचे वो लड़की हो। अच्छा ध्यान से जाना। इशारा इसकी लंबी फ्रॉक और शॉल और हाई हील्स की तरफ था। जी जी बेफिक्र रहें। वैसे नाइस ड्रेस नया लिया है। वो अपने पीछे महसूस होते मिट्टी से खुशबू को कुछ बोलते बोला था। वजदान की बात पर इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। इसकी तरफ इन दोनों की पुश्त थी। नाइस ड्रेस बड़े आए। वो तो चुड़ैल, रुक ज़रा बताती हूँ। जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। वजदान के साथ खड़े होते, हिम्मत करते, इसकी बाजू में हाथ डालते मतवज्जा के, जबकि वजदान को इसकी बात और हरकत दोनों ने मतवज्जा ही नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे रिएक्शन में अच्छा खासा झटका था। वो सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, वल्ला इसका मुझे जान कहकर मुखातिब करना। मरियम इस लड़की को देखकर हैरत से बाहर तब निकली जब मुराद का तर्ज मुखातिब सुना। कैसी हैं भाभी? मुअद्दब अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ मुराद भाई, लॉन्ग टाइम। हाँ, कहाँ होते आजकल? और वो जिस पोजीशन में खड़ी थी बमुश्किल मुराद से कॉन्फिडेंटली बात करने की सही में थी, लेकिन वजदान तो अपनी बाजू में मौजूद इसकी नाजुक बाजू देख रहा था। तो एक जानदार मुस्कुराहट ने होंठों का हाथा किया था। सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, पर ऐनक वाली बाजी खाना ज़रूर खा के जाइएगा। चलें वजदान और मुराद ने बमुश्किल अपना कहकहा ज़ब्त किया था। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ बोलते ही एक तीखी नज़र मरियम पर डाली। खासा गुस्सा उस दिन वाला भी था और आज तो और बुरी लगी। भाभी हाउ इज़ शी? बाकी सब बातें भूल कर तो वो अपनी यूनी वाली छोटी सी प्यारी लड़की को देख रही थी जो बमुश्किल हील के बाद भी वजदान के कंधे से नीचे आती थी। दी वन एंड ओनली स्ट्रेल बदतमीज़ वजदान शाह का इश्क, इसकी बीवी प्लस कज़न लम्स वजदान शाह। जबकि इसके इतने लंबे वजदान की तारीफ़ों वाले तारुफ में बीवी वाली बात पर वो चौंकी, हैरान हुई और ख़ासी शर्मिंदा, और ये शर्मिंदगी इस दिन की उन बातों से हुई थी। क्या कि क्यों देख रहे ऐसे? झिझकते फौरी बाजू निकालते पूछा। लम्स, मुझे फेल हुआ, स्पार्किंग हो रही है कहीं जैसे बिजली की तारें जल रही हों। इसके करीब होते राजदारी से कहा। मैं क्यों जलूं? बुकलाते वो जल्दी से बोली। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। वजदान ने मुस्कुराहट जब्त की। मामा बुला रही थी। आपकी नज़रों की चमक और चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा हुई और अब दूर होने की कोशिश में थी। बस आया ही नहीं दिल ने किसी को तुम्हारे अलावा। तुम चाहो तो मेरी रूह की तलाशियाँ ले सकती हो डार्लिंग। गमगीर लहजे में सरगोशी करते इसके कंधों पर हाथ फैलाए वो स्टेज की तरफ बढ़ा था। चलो तुम्हें किसी से मिलवाऊँ। मुझे घर जाना है मुराद, प्लीज़। आप अपना ऑकवर्ड सा लग रहा है, मुझे घुटन सी होती है। वो वजह जानने से वो कासर थी। सामने स्टेज पर नज़र पड़ी जहाँ वजदान को इसकी फैमिली के साथ देखा। आज एक अलहदा और प्यारा इंसान नज़र आया था। फिर इसे देख जो इसकी किसी बात पर मुस्कुराते शर्मा रही थी। परफेक्ट कपल, बेसाख्ता इसके होंठों से सरगोशी हुई। चलो तो इसे खींचते वो स्टेज की तरफ ले गया था। इसकी पेरेंट्स किसी वजह से नहीं आ पाए। वजदान की फैमिली से अच्छे ताल्लुकात है, वो बेतकल्लुफ़ भी था। साइड से गुजरो नज़र आ रहा है ना। इसकी पुश्त को अपने साथ लगाते सर्द लहजे में वो सामने वाले से मुखातिब हुआ था, जबकि लम्स एक बार फिर सांस रोके खड़ी थी। जी सॉरी। ताहा का भाई खासा शर्मिंदा हुआ था, जिसका गुजरते हुए लम्स से कंधा मिस हुआ था, या शायद इसने जानबूझकर किया था, वो समझ नहीं सकी। इस जगह से अब तुम नहीं हिलोगी, ठीक है? इसकी उलझती शाल सही करते वो स्टेज से उतरा था। वो इसी के शहर में थी, वो जो इसे लाजवाब करने का हुनर रखता था। अरे मुराद आओ ना बेटा। जब सद्दब ने इसे स्टेज पर बुलाया था। कैसी हैं आंटी? मुस्कुराते कहा। मैं बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस वानिया एंड ताहा। मुस्कुराते दोनों को मुबारकबाद दी। थैंक यू भाई। वैसे आप तो ईद का चांद ही हो गया, नज़र ही नहीं आया। जब मरियम को फिर से अपना आप हॉल में मिसफिट लगा था। बेटा आप कौन हो? सद्दब ने इस बेचारी से पूछा। वजदान नहीं था यहाँ और लम्स वानिया के साथ सेल्फ़ी ले रही थी। आंटी ये मेरी और वजदान की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तारुफ तो इसका कुछ कराना था, पर अपनी मौत अपने हाथों नहीं लानी थी। मरियम का दिल चाहा सर फाड़ दे। लम्स का हाथ पल भर के लिए रुका, पर वजदान की बात याद करते लब मुस्कुराए। वो इसे इग्नोर करते पिक्चर कैप्चर करने में मसरूफ़ थी। अस्सलामुअलैकुम आंटी। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी लग रही हो आप बेटा। सद्दब ने अपनी तबीयत के मुताबिक प्यार से पूछा। आपके आने से खुशी हो या
आओ ज्वाइन करो हमें, खुश दिली से कहा, जबकि मुराद और वजदान की फ़ोन कॉल से वहाँ से जा चुका था। अब इसे अकेले और ही अजीब फील हो रहा था। कंग्रेचुलेशन, सॉरी मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, शर्मिंदगी से वानिया से कहा। एंड इट्स ओके, आप आई हैं बहुत है। वानिया ने मुस्कुराते इसकी मुश्किल हल की थी। एक्सक्यूज़ मी, झिझकते सबकी तवज्जो परे होते इसे मुखातिब किया। जी, लम्ज़ ने माथे पर त्योरी चढ़ाई। आई एम सॉरी स्वीट गर्ल, मुझे नहीं पता था वो बदतमीज़ इंसान तुम्हारा, मेरा मतलब वजदान तुम्हारा शौहर है, सो उस दिन के मिसबिहेव के लिए सॉरी। वो शर्मिंदा सी थी। इट्स ओके, पर आपने बदतमीज़ किस खुशी में बोला, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर वजदान यहाँ होता तो ज़रूर शौक हो जाता, जबकि वो इसकी इस बात पर जल्द सी हुई, लेकिन जल्दी मुस्कुराई थी। हैंडल कर लेती हो इसे, इसकी बात पर वो लम्हे में सर था पाँव सुर्ख हुई थी। जी, वो बात की नोयत समझ नहीं पाई। इसके चेहरे पर इसके ज़रा से जिक्र से बिखरी कोसो कज़ा के रंग देख वो खासी चौंकी थी, जो गुलाबी से सुर्ख हो चुकी थी। बेसाख्ता इस लड़की को इस पर प्यार आया था। मेरा मतलब था वो डिज़र्व नहीं करता। तुम इतनी प्यारी, इनोसेंट सी, छोटी सी, और कैसे देखो स्टेज से दूरी से मुराद से कुछ डिस्कस करते देखा। बिल्कुल कोई सड़ियल सा बदतमीज़ रूड शख्स लगता है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्यारी बुरा नहीं मनाना। इसके चेहरे के नकूश देख के ख्वाब बिगड़ रहे थे। वो इसकी बुराइयां करके बुरा ना मनाने को कह रही थी। वो इसे किसी तौर कबूल नहीं हुआ। डोंट जज अ बुक बाय इट्स टाइटल और कवर, नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़। इस लाइन में वो इसे बहुत कुछ बावर करा चुके थे, लेकिन फिर भी इसने कंधे उचकाने पर इत्तफा किया, क्योंकि इसे अपने आप को वो कभी भी गलत नहीं मानती थी। किसी की जब्ती नज़रें आज भी महसूस हुई। वो कदरे साइड पर थी, बेसाख्ता डर कर इर्द गिर्द देखा था, मगर लोगों के हजूम में वो भी नज़रअंदाज नहीं कर पाई। दुपट्टा संभालते वो उन तक पहुंची। गलती से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, अगर तुम्हें फ़ुर्सत मिल जाए तो मुझे छोड़ आओ, फिर इस अपनी फजूल गुफ्तगू जारी रख लेना। दोनों को देखते कहा। अभी? मुराद ने मुंह बनाया। व्हाट यू मीन? अभी 11 बजने वाले हैं, लिहाजा चलो। वो उलझन का शिकार थी। वजदान चुप ही था और नज़र लम्ज़ पर ठहरी, जो एक साइड पर तन्हा खड़ी कुछ सोच रही थी। ओके वजदान, इजाज़त, मुराद ने इसे हिलते कहा। बाकी कल वहाँ तेरे फ्लैट में डिस्कस कर लेंगे। चल ठीक है, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है तुझे गंजा कर देगी। वजदान ने कान में करीब मुस्कुराते कहा। मरियम खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। ओके मिस मरियम, मुझे बहुत खुशी है आपने हमारी महफ़िल को आकर ग्रहण लगाया। जाते जाते वजदान ने इसे फिर से तपाया। वो सिर्फ डर्टी लुक देते पैर पटकते वॉकआउट कर गई। सदम ने लम्स का तारुफ कुछ लोगों से कराया था और खाने के बाद फिर कुछ देर फ़ोटो सेशन का दौर चला। ताहा की फैमिली वापस जा चुकी थी। अहमद और वानिया सदम भी कुछ देर पहले जा चुके थे, जबकि लम्स भी इनके साथ जाना चाहती थी, पर इनके साथ इसके हाथ के दबाव से वो करा कर रह गई और फिर इसके काबू में थी। कब जाना माँ, मुझे नींद आ रही है, वजदान से पूछा, जो फार्म हाउस के लॉन्च में कीमती सोफ़े पर बैठा फ़ोन यूज़ करते इसे तन्हाई में कंफ्यूज कर रहा था। कम हेयर फ़ोन रखते इसे अपनी तरफ खींचा। बस इसकी होंठों पर उंगली रखी। खामोश माहौल, महकती फ़ज़ा में हल्की सी सर्दी का एहसास था। जस्ट फील मी, बस मैं और तुम। इसके सुर्ख और सफ़ेद हाथ की उभरी नीली नसों पर अंगूठा फेरा। इसकी गर्दन से लिपटी शॉर्ट आई और फिर से अपने बेकाबू सीना तोड़ धड़कनों को काबू कर रही थी। इस शख्स का हाथ पकड़ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और कहाँ इसकी इतनी कुर्बत। वो सीधा हुआ था। इसकी नज़रों की तपश से वो झिझकते हाथ की उंगलियां मसल और चुटका रही थी। इसका सर्द पड़ता हाथ इसे गर्म हाथ में लेकर थोड़ा पुरसकून किया था। मुझे नींद, इसके होंठों को कान के करीब महसूस करते बाकी लफ्ज़ दम तोड़ गए थे। मैंने तो देखा ही नहीं था, तुम कैसी लग रही, कुछ पल तो उधार दे दो। इसकी सरगोशी से नींद से बेहाल होते भी वो सिमटी हुई। वजदान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो इसके कंधे पर सर रखे थी, जो इसे काफ़ी पुरसकून कर चुका था। वाई डू यू लव मी? काफ़ी कांपता रह जाता जो इसे महसूस हुआ। तुम नहीं जान पाई अभी भी? इसके बालों को मुसलसल चूमा था। नो, आपने बताया। कब? वो हैरान हुई और इसका हाथ अपनी उंगलियों में उलझा रहा था। बताएं? दोबारा हिम्मत की। बताते हुए अमल भी करूँगा, बर्दाश्त कर लोगी? बात चेहरे से हटाए। इसके जज्बात से महकते लहजे ने हवाइयाँ उड़ाई, जो गलती से आज खुद इसके करीब तरीन थी। वंडरफुल इज़ माई ब्रीथ, माई लाइफ, माई लव, बट लम्स वजदान शाह, यू आर माई नीड टू कम्प्लीट एवरी थिंग। शिद्दत से बोलते ही इसके बालों में हाथ फंसाए करीब करते हुए इसके होंठों पर चुका था।
यू आर माइन लम्स। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े थी। इसकी जैकेट के कलर को 2 दफ़ा खुद से दूर करने को खींचा था, जब से वो रुकने की बजाय मज़ीद इसके शिद्दत ढेल रहा था। अपनी सांसें इसकी सांसों में उलझाए रखीं। कुछ टाइम बाद इसकी हालत देखी, जो गैर हुई हालत से सांस बहाल कर रही थी। फौरी शर्म से डरते हुए इसके सीने में छुपाया था, आइंदा कभी नहीं पूछना, वरना तुम मेरी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकोगी और मैं काबू नहीं रख सकूँगा। इसके कान की लो पर झुकते कहा, जबकि वो इसकी इस बात पर इसकी शर्ट पर मज़ीद मजबूती कर चुकी थी। इसकी बेतरतीब धड़कने करके खुद वो इसके सीने से लगी सो भी चुकी थी। सोफे से टेक लगाती आंखें मूंदी और ख़ुद को पुरसुकून करना चाहा। दौरे किस्मत ज़रूर मुस्कुराई थी, शायद खुशियों के लम्हे थमने वाले थे। केमिस्ट्री लैब में वो दोनों बंदों की खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। हिलने की भी कोशिश नहीं करना, गन इनकी कमर पर रखते कहा था, जबकि वो दोनों खौफज़दा से थे। सर आप कौन हो? और वो तो इसे देख कर सकते में थे। ये वीडियो देख रहे हो? इनकी बात बकवास समझकर नज़रअंदाज की। फ़ोन इनके सामने देखते वहशियाना तशद्दुद वाली वीडियो थी, जिसे देखते पसीना माथे पर कनपट्टी पर तक आया था। शायद दोनों इतने पुख्ता मुजरिम नहीं थे। झूठ तो बोलने की कोशिश भी ना करना, सिर्फ सच सुनना है मुझे। इनमें से एक के होंठ हिलते देख सर्द लहजे में धमकाया, वो हमें नहीं पता, हमने इस शख्स को आज तक नहीं देखा, बस वो हमें ये सारा माल डिलीवर करने को बोलता और हम यूनी की स्टूडेंट्स को हॉस्टल में वार्डन्स और कुछ गर्ल्स की मदद से इंजाम देते। हम नहीं जानते वो कौन है। वो बंदे के हिलने की कोशिश भी नाकाम थी, वो कुर्सी पर बंधा था। अच्छा तो तुम नहीं जानते, ग्रेट। बोलते ही हाथ उठाया था। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि इसे अपना जबड़ा हिलता महसूस हुआ। होंठों से खून रिसना शुरू हो चुका था। तो बता, अब तू जानता इस बंदे को दूसरे के बाल खींचे थे जो लैब में बेसुध था, जैसे दिन में भी नशा किया हो। यहाँ फायर करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बहुत फरमाबरदार हो, मतलब नहीं मुंह खोलना। ठीक है, अब जो होगा वो H2S और 4 करेगा। लैब में नज़र आती शीशे पर नज़र डालते वो तन से मुस्कुराहट से उठा। नहीं प्लीज़, वो खौफज़दा हुआ था, जबकि वो सल्फ्यूरिक एसिड की शीशी पास लाया था। बताता हूँ, वो इसे दूर करो, इसे दूर करो। मुझे नाम पता है बस, और कुछ नहीं, जल्दी बताओ। शीशे का ढक्कन खोला। दूर करो, बताता हूँ। वो खौफज़दा होते इसकी हरकत और सकनाक देख रहा था। ज़ियान लगा रही है। वो पाकिस्तान नहीं होता, अक्सर होता इसका ठिकाना हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बस हम इसके लिए गैर कानूनी काम करते हैं। नज़रें इस पर मरकूज़ किए। जल्दी से कहा, क्या मलिक रहमान का बंदा है? कुछ सोचते उठते पूछा। नहीं पता नहीं, पर यहाँ इसकी 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं, शायद बाकी हमें नहीं पता। प्लीज़ छोड़ो, अब हमें छोड़ दो। चलो छोड़ देता हूँ। वो हाथ में कुछ लिए पलटा था, जिस पर इसरार अंदाज में इसने कहा था। वो चाह कर भी खुश नहीं हो पाए थे, और अगले ही लम्हे इसकी चीखें गूंजी थी, और जो एसिड इसके हाथों पर ऐसे फेंक रहा था जैसे डिटॉल हैंड वॉश हो। चीखों का गला मुंह पर टेप लगाकर बुरी तरह घोंटा था। सज़ा याद रखना, अब दोनों इन हाथों से तुम गलत काम करने का सोच भी नहीं रखोगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चेहरा तपाते वहाँ लैब में मौजूद टेप खोलते, वहाँ धोते, मुंह पर छींटे मारते महारत से वहाँ से निकलता चला गया। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो बैठते बोली। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो बैठते बोली। क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बैक साइड पर रखी, बुक साइड पर रखी, मुझे फ़ी पे करनी। आ जा मेरे साथ एडमिन ऑफिस। अज़ा ने पास बैठते कहा। नहीं तुम चली जाओ, मुझे नहीं जाना, घर में पढ़ना महाल है। यहाँ भी वो दोबारा बुक की तरफ मतवज्जा हुई। वैसे लम्स, तुम अपनी बार बात तो नहीं मानती हो यार। वो चिढ़ते गुस्सा हो। यार वजदान गुस्सा होते हैं। बोलते ही इसे देखा, जो मायने खेज नज़रों से देख रही थी। क्या है? वो झुंझलाती इसकी नज़रों से। बहुत फरमा बंदार हो तुम भी। तुम तो शोहर के हाथों से इशारा किया। हाँ हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? इन्हें अच्छा नहीं लगता? वो उंगली में मौजूद रिंग से छेड़छाड़ करती बोल रही थी। तुम इन्हें अच्छा नहीं लगता? वाह, क्या कहने मोहतरमा के। वो मज़ीद रिकॉर्ड लगा रही थी। शट अप और उठो चलें। सुर्ख चेहरा लिए फौरी कहा। वो मज़ीद इसकी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, आज भी किसी के नज़रों के हिसार में थी। लाइब्रेरी से निकलते वो इससे बातें करती जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी जी। वो मतवज्जा हुई। आपकी शॉल नीचे लग रही है। कहाँ? वो उठाने के लिए पलटी, जब वो शख्स खुद उठाने लगा था। डोंट। उंगली उठाते वार्न किया।
जबकि वो गुस्से में थी। जो टीचर होने का फ़ायदा उठाते कुछ ज़्यादा शोखा हो रहा था। इसकी शाल खुद ठीक करते इसके कान के पास सर्द लहजे में सरगोशी की, मुझे लगता है हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते रखते तुम मुझे रन मुरीद बना के छोड़ोगे डार्लिंग, रन मुरीद बना के छोड़ोगे डार्लिंग। जबकि वो इस सर्द आवाज़ को वो हज़ारों में पहचान ले तो क्या वो इसे पहचानने से फिर से गलती पर थी। इसे एक नज़र देखा और सदमे में थी। इसका लुक बिल्कुल चेंज था। ग्लासेस के नीचे ब्राउन आंखें, घनी दाढ़ी, बेतरतीब स्याह बाल, इसका नरम लहजा, इसकी फ़िक्र करना, यूनिवर्सिटी 2 मिनट में आना, हर वक्त नज़रों के सार महसूस होना। हाँ, इसे कैसे पता वो उस दिन ऑफिस में गई थी। सर हैदर नो वजदान, इसकी पूरी आंखें हैरत से खुल गईं। कहाँ खो गई हो? चलें, ये सर हैदर वाकई छिछोरे टाइप के हैं। लम्स तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए। अज़ा ने इसका ध्यान बटाया जो न जाने इसकी जाने के बाद भी कहाँ खोई थी। कंप्लेन आज इस बंदे की सज़ा मैं खुद तय करूँगी। दांत पीसते खुद से अहदोपमान कर रही थी। ये आपके स्टूडेंट्स हैं, जानते भी हैं आप इन्हें। और वह सख्त और कड़े तेवर से इस्तीफ़ा कर रहा था। सॉरी चेयरमैन और प्रिंसिपल सर झुकाए था। शाह जी के ताल्लुकात हैं हमसे, आप ऐसे बिहेव नहीं करें। और रियली आप मेरे बाप का हवाला मुझे देंगे? वाज़ेह मजाक उड़ाया। आपके वालिदैन? वो चेयरमैन शर्मिंदा हुआ था। लीव दैट, क्या आप डॉक्यूमेंट्स हैरत से मुझे वैसे सर एडमिन्स के ख़िलाफ़ नोट्स लेंगे जो फॉर्म्स टेस्ट करते हैं। प्लीज़ आप एक रिवेल नहीं करेंगे, नेक्स्ट ख्याल करेंगे, यूनिवर्सिटी की बदनामी हो सकती है। वो सर झुके बोला था। एक्शन तो होगा एंड पर इतने बंदों में वो ये जहर पिला रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की वार्डन्स मिली हैं, जानते भी हैं। नशे पर लगा रहे हैं वो यंग जनरेशन को, और गर्ल्स सबसे ज़्यादा एडिक्ट हैं इसके। ये मामूली बात है आपके लिए। ये लिस्ट इन बंदों की चेक करें। 15 बंदे इन्वॉल्व हैं, आप इसे मामूली समझ रहे हैं। लिस्ट टेबल पर फेंकी थी। ये सब फायर करें, इनके डॉक्यूमेंट सारे कल तक कलेक्ट करें और मुझे चाहिए। समझे? आप गुस्से से बोलते जा चुके थे। क्या चीज़ है ये? आप इसके जाते सांस बहाल की थी। ये तैयारी क्यों? वो हैरत में डूबी थी। जहाँ इसकी अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर किचन में कुछ बना रही थी। जल्दी नहा धोकर तरोताज़ा हो। शक्ल देखो कैसी मनहूसों जैसी हुई है, और बाल तुम्हारे जैसे घोंसला हो, कोई चमक ही नहीं। वो इन्हें ऐसे छूते बोल रही थी जैसे छूत हो। ग्रीनी क्या सीन है यार, बताएं मुझे क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वो अब हाथ हटाते बोली, जासूस कब से बन गई हो तुम? और जो कहा है वो करो, तैयार हो और मुंह पर कुछ लगा भी लेना। हमारे ज़माने में तो शक्लों पर इतनी रौनक थी। बस ग्रीनी, खेतों में ना पहुंच जाएं। पता है आपके ज़माने में देसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ब्ला ब्ला, मुझ मुँह बिगाड़ते कहा वो जो हमेशा शुरू कर लेती थी। तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं मरियम। वैसे शक्ल तो तुम्हारी देखकर मुझे डर है, इनकार ही ना कर दे। ग्रीनी ने हंसते कहा। व्हाट? आपने अभी क्या कहा? मुझे देखने आ रहे हैं? ग्रीनी क्या हो गया है आपको? वो सदमे में थी।